उनके प्रयासों से। बड़ी राजनीति की परिभाषा तो बताओ। जिसने झूठ का पुलिंदा बिछा करके 2021 और 22 में कहा हो कि कानपुर में चीनी मिल लग जाएगी, 2025 आगे लग गई क्या? सिर्फ इसीलिए थोड़े समय के लिए वित्तीय स्वीकृति को रुकवाया गया। कढ़ाई में हलवा बन रहा हो, बने बनाए हलवे में कोचा मारना बहुत आसान है। मीटिंग हुई है बीजेपी। हाँ। क्या रहा मेरा खास फोकस क्या था? देखिए 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मेरा भी जन्मदिन 6 अप्रैल को, मैं आपको बताता आ रहा हूँ। लेकिन बीजेपी मुझसे 14 साल छोटी है। मैं सन 66 में जन्मा, बीजेपी का जन्म 80 में हुआ है। उसको बड़े धूमधाम से हम सब मना रहे हैं। हमारे सम्मानित प्रदेश संगठन महामंत्री जी अजय जी और जो रुड़की जनपद के प्रभारी बने हैं श्री दान सिंह रावत जी, हमारी जिलाध्यक्षा जी और तमाम अधिकारी हमारे आए थे और गाइडलाइन दी है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर हमारे मंडल अध्यक्षों के द्वारा, हमारे जिलाध्यक्षा के द्वारा उन कार्यक्रमों का संरचना करेंगे। सबको समय दे दिया गया है। कल 5 बजे का मंडल 5 बजे का समय दे दिया गया है मंडल अध्यक्षों को। सब अपनी आंखें प्रस्तुत करेंगे और कल 5 तारीख है। नवरात्रों का भी समय चल रहा है। मुकद्दस ईद अभी होकर के गई है, पावन महीना चल रहा है। ऐसे में बहुत अच्छा शुभ संदेश है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और फिर जो हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, 14 अप्रैल को उनकी जो जयंती मनाई जाती है, उसको भी बड़ा अच्छी तरह से एक भावपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। 13 तारीख को उसका हमारा प्रेल्यूड है और 14 को हम सब उसको मनाएंगे। उसकी रूपरेखा तैयार हुई है। चैंपियन साहब कार्यक्रम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? कार्यक्रम का नियोजन किया जा रहा है साहब। अभी तो नियोजन स्तर पे है, जब क्रियान्वयन होगा आपको बता देंगे। अभी तो नियोजन है। सिडकुल का तो बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। इसमें भी उमेश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो लाए हैं उनके प्रयासों से। बड़ी राजनीति की परिभाषा तो बताओ। तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है लेकर आए हैं और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। तो छोटी बात करने वाला बड़ा कैसे हो सकता है? जो झूठ बोलता हो, जिसका धर्म धोखा देना हो, वो धर्माधिकारी कैसे हो सकता है? जिसने झूठ का पुलिंदा बिछा करके 2021 और 22 में कहा हो कि कानपुर में चीनी मिल लग जाएगी, 2025 आगे लग गई क्या? हॉस्पिटल खुल गया गोवर्धनपुर में, डिग्री कॉलेज खुल गया लनौरा में, और सिडकुल उनकी बपौती नहीं है, माफ करिएगा। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने 2018 से प्रयास करने शुरू किए थे। 2019 में जब शासनादेश के लिए इसके प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री घोषणा में इसको लाया गया। जब मूर्ति का अनावरण, हमारे जो मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने किया था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सब कुछ किया। जब हमारे आग्रह पर 7 जनवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता लगने से मात्र एक दिन पहले शासनादेश सिडकुल का जारी कर दिया। किसके कहने पर किया? 7 जनवरी 2022 को विधायक कौन थे? कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन थे। 6 साल कौन लगा? हम लगे। करे कराए काम पे कढ़ाई में हलवा बन रहा हो, बने बनाए हलवे में कोचा मारना बहुत आसान है। लेकिन लकड़ी लानी, आग जलाना, सूजी लानी, चीनी लानी, घी लाना, उसको कढ़ाई पे चढ़ाना और बनाना हलवा, वो तब बनता है। बने बनाए हलवे में कोचा मारने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे इंसान जो हैं, जो झूठ में ही रहते हैं, धोखा देते हैं, उनका कोई आधार नहीं, उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अरे सिडकुल हम रुकवाएंगे क्यों? हमारा तो पौधा है लगाया हुआ। आज वो सैपलिंग की फॉर्म में आया है। हम तो सैपलिंग को ट्री में बनाएंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हमारी सरकार ने, हमारे धाकड़ धामी जी मुख्यमंत्री जी ने शासनादेश जारी किया, वित्तीय स्वीकृति जारी करी है, तो शिलान्यास भी धाकड़ धामी ही करेंगे। जल्दी हम कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। 27 दिसंबर का कार्यक्रम हमने कराया था मुख्यमंत्री जी का कानपुर विधानसभा में। बारिश हो गई थी और अपेक्षित संख्या नहीं आ पाई थी, अपेक्षित संख्या। अब हम कार्यक्रम करेंगे, उसमें 20,000 आदमी आएगा और शान के साथ मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे और ईश्वर कृपा से लोकार्पण भी धाकड़ धामी जी के हाथों द्वारा होगा। और चूंकि हमने 6 साल मेहनत करी है, तो नाम हो तो भारतीय जनता पार्टी का हो। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन जो सेवक बन के जनता का रहा, जिसने युवाओं से वादा किया था और युवाओं का वादा पूरा किया। धोखे देने वाला नहीं कि बने बनाए काम पे आ जाए, कभी फ्लैक्स लेकर के फोटो खिंचवा के और फिर भाग जाए। पिछले साल जो किया था कि सिडकुल का हमने शिलान्यास कर दिया, फोटो खिंचवाए और भाग लिए। ऐसे नहीं हुआ करता। जनता को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा सहती नहीं है। 2022 में तुम्हें 38,000 वोट मिली थी और 2024 में तुम 16,000 पे सिमट गए। तीसरे नंबर पे लाके आपको खड़ा कर दिया जनता ने। तो खौफ से डरिए, खुदा का खौफ रखिए, ईश्वर से डरिए। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है साहब। चाहे विधायक जी हों, चाहे कोई हों,
जनता को छलना नहीं है, जनता महान होती है और महान जनता ने दरवाजा दिखा दिया बाहर का कि कानपुर में आपकी जगह नहीं है। इसलिए मैंने कल कहा था कि कानपुर के विधायक नहीं रहे अब वो, जब वो हार चुके हैं। कानपुर के विधायक हैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और वही हमारे विधानसभा में सिडकुल का शिलान्यास करेंगे। चंपे साहब, बहुत जगह नाम भी बदले जा रहे हैं, खानपुर का नाम बदल के भी श्री कृष्णपुर कर गया समर्थन। हाँ, कल तमाम हरिद्वार जनपद के भारतीय जनता पार्टी के और आम नागरिक पहुंचे थे, वहाँ पे पदाधिकारी थे, देवतुल्य कार्यकर्ता थे, सब थे, और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद दिया। हमारे यहाँ भी खानपुर का नाम बदल के श्री कृष्णपुर किया है और इदरीशपुर का नाम नंदपुर किया गया है, और सूची बन रही है रेवेन्यू विलेजेस की, तहसीलदार के थ्रू मंगाई जा रही है, एसडीएम के थ्रू। उनको देख करके जो चेंजेस होंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उनको आत्मसात किया जाएगा और अच्छाई के लिए हो रहा है। चंपे साहब, फायदा क्या नाम बदलने से? देखिए, फायदे तो आपके कल्चर में हैं। जो आक्रांता आपके यहाँ आए, जो लुटेरे बन के आए, आप उनके नाम को आगे कर रहे हैं। जो आपके हीरो थे, जिन्होंने अपनी बलिदानी दे दी, जिनके बदन में 80-80 गाँव हैं, उनको आप भूल रहे हैं। तो जो आपके युवा हैं, उनको कैसे याद दिलाएंगे कि भारत की कल्चर क्या था, भारत की संस्कृति क्या थी, क्या वीर योद्धा आपके पूर्वज थे, उनके अंदर गौरव कहाँ से आएगा? तो युवाओं में गौरवशाली भावनाएं उत्पन्न करने के लिए नामों का परिवर्तन किया जा रहा है। पिछली योजना में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री थे, उनसे हम लोग 6 साल से कुंवर साहब लगे हुए थे कि भाई हम लोग अपने क्षेत्र में सिडकुल लाना चाह रहे थे, बच्चों को रोज़गार मिल सके। उसके लिए अथक प्रयास कुंवर साहब ने किए, चैंपियन साहब ने। लेकिन जैसे आपने देखा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो जिस तरीके से निर्णय लेते हैं, ऐतिहासिक निर्णय लेने की उनको आदत है। तो एक ये ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया और सिडकुल हमें उन्होंने गिफ्ट की खानपुर विधानसभा। तो उसकी शासनादेश तो हमने जारी करवा दिया था, लेकिन उसके बाद ही 8 तारीख को आचार संहिता लगने के कारण वो सब कारण रुक गया उस समय। लेकिन अब दुर्भाग्य से हम चुनाव हार गए। चलिए कोई बात नहीं, काम तो होना ही है, बच्चों को नौकरी लगनी है, आना ही था। लेकिन इस बीच में जो ये लेटर जारी हुआ है, वो इसलिए किया गया है कि हमने उसको सिडकुल को रुकवाया नहीं है, जैसा कि मैं सुनने में आ रहा है कि सिडकुल रुकवा रहे हैं। सिडकुल को नहीं रुकवाया गया है, सिर्फ जो स्वीकृति है इसकी, वित्तीय स्वीकृति, जो वित्तीय स्वीकृति है, उसको मैंने थोड़े टाइम के लिए रोकने के लिए कहा, क्योंकि मेरी ये मंशा है कि जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किए हैं, उसका श्रेय उन्हीं को जाए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके पूर्व विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, जिन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया इसको लाने में। तो इसका श्रेय मैं चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी, जिनकी सरकार ने ये सिडकुल आपको दिया है, तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, आपके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी को जाना चाहिए। कोई बाहर का आदमी आकर इसका श्रेय लेना चाह रहा है, जिसने इसमें आज तक कुछ भी नहीं किया है। और मैं तो ये जानती हूँ कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो बहुत सारे वादे जनता से किए, जिसमें से उन्होंने आज तक एक भी कार्य को पूरा नहीं किया, और जो कार्य वो दिखाते हैं वो सब हमारी पिछली योजना के करे हुए कार्य हैं, जिनको वो आगे बढ़ के दिखाते हैं कि हमने की है। इस तरीके से वहाँ उनके समर्थकों ने भी प्रेस वार्ता की है, काफी गुस्सा है उनमें, ये जो रोक दिया है लेटर। नहीं, उनको गुस्सा होने का क्या मतलब है? ये उमेश कुमार की जो समर्थक है उन्होंने, नहीं तो उमेश कुमार अपने समर्थकों से कुछ भी कहलवाएं, ये तो राइट ऑफ स्पीच है कि आप कुछ भी कह सकते हैं किसी के लिए। मैम, थोड़ा समय वो कब तक कह सकता है इसकी विधानसभा मान? देखिए, नहीं, उससे पहले हम अभी जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय मांगा है, और वो समय देंगे। उनके द्वारा ही हम इसका लोकार्पण और शिलान्यास करवाना चाहते हैं, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। सिर्फ इसीलिए थोड़े समय के लिए वित्तीय स्वीकृति को रुकवाया गया। विकास का विरोध नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? हमें जब विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है कुंवर साहब को, तो हम विकास रोकेंगे क्या? हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए हम लोग लेकर आए थे, हम अपने युवाओं के लिए लेकर आए हैं, हम इसे रोकेंगे क्या? सिर्फ इसीलिए थोड़े समय के लिए वित्तीय स्वीकृति को रुकवाया गया है। हम चाहते हैं कि हम टाइम मांगा है मुख्यमंत्री जी का, वो हमें जिस दिन समय दे देंगे उनका हम एक प्रोग्राम कराएंगे, और शेड्यूल का उसी दिन लोकार्पण और शिलान्यास हो। धन्यवाद।